गुड मॉर्निंग। अब ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है परसेप्शन। परसेप्शन क्या होता है, परसेप्शन से हम क्या समझते हैं। तो देखिए, सबसे बिल्कुल जनरल सेंस में और जनरल लैंग्वेज में आपको बताती हूँ। परसेप्शन यानी कि आसान भाषा में उसे नज़रिया कहते हैं कि हम किसी भी पर्सन को या किसी भी चीज़ को देखते हैं तो उसको देख के हम जो जजमेंट करते हैं वो क्या होता है, या हमारा उस चीज़ के लिए, उस पर्टिकुलर चीज़ या पर्टिकुलर पर्सन के लिए या पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमारा क्या नज़रिया रहता है। किसी भी चीज़ को हम जज करते हैं तभी हम उसको अच्छा या बुरा कहते हैं। ठीक है, अब इसको ऑर्गेनाइजेशनल टर्म में क्या समझते हैं हम। देखिए, अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स के अकॉर्डिंग ये एक प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है, जिसमें इंडिविजुअल ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रेट, मतलब हमारे दिमाग में किसी भी चीज़ को लेके कुछ ना कुछ चलता रहता है जो हम खुद क्रिएट करते हैं। देख के जो हम समझते हैं तो वह हम खुद ही क्या करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। फिर इंटरप्रेट यानी कि जजमेंट करते हैं हमारे सेंसरी इम्प्रेशन से। कई बार क्या होता है ना, हम हमारे मूड के अकॉर्डिंग भी सामने वाले को जज करते हैं। तो इन ऑर्डर टू गिव मीनिंग टू देयर एनवायरनमेंट, अब हमारी सराउंडिंग जो भी है और हमारी संस्था में कोई नया पर्सन, नया एम्प्लॉय ने ज्वाइन किया है तो हम उसको कैसे परसेप्ट करेंगे, हमारा परसेप्शन उसको लेके क्या होगा, तो हम उनको देख के करेंगे। फर्स्ट पॉइंट यह रहेगा। फिर सेकंड, हम जब उनसे बात करेंगे तो उनकी लैंग्वेज से इस तरीके से क्या होता है ना, हम परसेप्शन करते हैं। अब इसकी प्रोसेस क्या होती है, परसेप्चुअल प्रोसेस क्या होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है जो एग्जाम में आती है। तो देखिए, सबसे फर्स्ट इसमें क्या होता है, परसेप्चुअल इनपुट या फिर स्टिमुली, यानी कि परसेप्चुअल इनपुट, कुछ ना कुछ हमें इनपुट मिलता है तभी हम किसी चीज़ को देख के जज करने की कंडीशन में आते हैं। तो हम कैसे करते हैं, कोई ऑब्जेक्ट होता है, किसी इवेंट में हमने कुछ देखा होता है, या कोई पर्टिकुलर पर्सन या लोगों का जो क्राउड होता है, हम उनको उस अकॉर्डिंग क्या करते हैं, जज करते हैं। फॉर एग्जांपल, जो स्कूल में बच्चे होते हैं या कॉलेज की हम बात करें तो जो क्लास में ग्रुपिंग्स होती हैं बच्चों की, गर्ल्स का ग्रुप अलग, बॉयज़ का ग्रुप अलग, या गर्ल्स बॉयज़ का कंबाइंड ग्रुप भी है, तो क्या होता है ना, उसमें कुछ सिंसियर बच्चों का भी ग्रुप होता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मस्ती करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो स्टडी भी करते हैं, मस्ती भी करते हैं, कुछ होते हैं बैक बेंचर्स। तो क्या होता है ना, हम इस अकॉर्डिंग भी सामने वाले को क्या करते हैं, जैसे कि फैकल्टी की बात करूँ मैं फॉर एग्जांपल, तो मैं उसको ग्रुप के अकॉर्डिंग क्या करूँगी, जज करूँगी। मेरे लिए इनपुट क्या है कि मैंने उन लोगों को देखा, इवेंट क्या था, क्लास में देखा, तो इसी तरीके से मैंने उनको, मेरी नज़र में उनके लिए क्या बन गया, मेरा एक परसेप्शन उनके लिए रेडी हो चुका है। अब परसेप्चुअल मैकेनिज्म क्या होता है, मैंने उसमें से कुछ चीज़ें जो मेरी क्लास में हुई होंगी उनको सिलेक्ट कर लिया कि ये बात थी। फिर उसका क्या होता है, इंटरप्रिटेशन, मैंने जज करा। हो सकता है आपका मेरी क्लास में एटीट्यूड बहुत अच्छा हो तो मुझे आपकी क्लास फेवरेट लगी हो भी सकता है मुझे मेरी क्लास में आपका बिहेवियर अच्छा ना हो, तो मैं उस अकॉर्डिंग जज करूँगी। इसी तरह संस्था में भी होता है, एक जो ग्रुप होता है, जो टीम वर्क भी करवाते हैं, उस तरीके से भी क्या होता है, जजमेंट किया जाता है। इंडिविजुअल पर्सन्स का भी किया जाता है और पूरे ग्रुप का भी किया जाता है। तो फिर वो जो ग्रुप्स होते हैं वो सब कंबाइन होकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, तो फिर वो भी मैकेनिज्म में आता है पॉइंट। फिर नेक्स्ट आता है इसमें परसेप्चुअल आउटपुट। अब इसका आउटपुट क्या निकल के आता है, देखिए ये तो क्या हमें इनपुट मिल गया था, अब यहाँ पर जो पूरा हमने अच्छी अच्छी बातें देख ली थी। देखिए, लोग भी दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट्स देखते हैं, एक नेगेटिव एस्पेक्ट्स देखते हैं। तो कुछ लोग जो पॉजिटिव देखते हैं तो वो अच्छी अच्छी बातें किसी भी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन को लेके क्या कर लेते हैं, फिल्टर कर लेते हैं। कुछ लोग नेगेटिव एस्पेक्ट्स पे फोकस्ड रहते हैं, तो वो बुरी बातों पे या वीकनेस पे या नेगेटिविटी पे ज़्यादा क्या करते हैं, फोकस्ड रहते हैं। वो दूसरों की गलतियां देखने के लिए ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं कि ये ज़रा भी इनके लिए हमें कुछ क्लू मिले और हम इनके लिए एक्शन लें। तो ऐसा भी होता है, इस तरह के भी लोग होते हैं। तो फिर सबका जो परसेप्शन होता है वो उनका खुद का मेंटल मेकअप होता है, ठीक है। फिर इसका जो आउटपुट आता है, एटीट्यूड। कुछ चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं तो उसके लिए हमें कोई रीज़न नहीं चाहिए होता है कि क्यों। कुछ लोगों की हमें आदत अच्छी लगती है, कुछ लोग हमें सिंसियर लगते हैं, तो वह हमारा एटीट्यूड होता है। पूरा उनका एवोल्यूशन करने के बाद हम इस पे पहुँचते हैं। फिर हमारा उनके लिए ओपिनियन क्या होता है। सपोज़ मुझे किसी को राय देनी है कि ये चेंजेस करने चाहिए, या मुझे कोई बोल रहा है कि आपको आपके अंदर ये चेंजेस लाने हैं, तो ये ओपिनियंस में आता है फाइनली, जब हम किसी को अच्छी तरीके से परसेप्शन में चल रहे होते हैं। फिर फीलिंग्स, हमारी भावनाएं क्या रहती है, सिंपैथी की भी रहती हैं कई बार कुछ लोगों को लेकर के हमें दया आती है, कुछ लोगों के लिए हमें बहुत गुस्सा हमेशा भरा रहता है हमारे मन में, कुछ लोगों के लिए हमारा ऐसा रहता है कि हाँ, हम इनकी एवर रेडी रहते हैं उनकी हेल्प करने के लिए। तो ये अलग अलग एग्जाम्पल्स होते हैं इसके। फिर बिलीव्स, हम किन चीज़ों को मानते हैं कि हाँ ये सही होंगी या ये गलत होंगी, इथिकल वे में भी। फिर
फाइनली हमारा जो बिहेवियर होता है उस चीज़ के लिए कैसा हो जाता है। कुछ चीज़ें जिनको हम हमेशा अच्छा समझते हैं, हो सकता है हम उनका जो नेगेटिव साइड है वो नहीं देखा होता। देखिए इसके बाद एक टॉपिक और है आपका जौहरी विंडो करके, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसमें आपको समझ में आएगा बहुत अच्छी तरीके से कि मैं ये जो आपको बता रही हूँ नेगेटिव पॉजिटिव साइड वाली बात, तो वो आपको और अच्छे से उसमें भी क्लियर हो जाएगी। क्या होता है ना, ये पूरी प्रोसेस होने के बाद हमारा एक किसी भी पर्टिकुलर थिंग या पर्टिकुलर पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप को लेकर एक हमारा बिहेवियर बन जाता है। या तो हम उन्हें अच्छे तरीके से ट्रीट करने लगते हैं या बुरी तरीके से। ये डिपेंड करता है हमारा जब पूरा एक परसेप्शन क्लियर रहता है उनको लेकर। पहले तो हम देख के जज करते हैं, उसके बाद जब हम उन्हें जान जाते हैं तब। अब देखिए इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं सिचुएशंस के। टाइम, हो सकता है टाइम सही नहीं हो सकता है टाइम सही हो, तो ये सिचुएशन पे भी बेस्ड करता है हमारा परसेप्शन। लोकेशन, कुछ लोगों को हम किसी ऐसी जगह पे खड़े हुए देख लेते हैं कि हम उनको उसी वजह से ही जज करने लग जाते हैं, तो ये भी डिपेंड करता है, ये भी परसेप्शन में पॉइंट हो सकता है। अगर किसी को हमने बहुत अच्छी जगह मंदिर में डेली जाते हुए देख लिया तो हमारी नज़र में उनकी एक बहुत अच्छी छवि बन जाती है। कुछ को हमने अगर बार के बाहर खड़ा देख लिया तो हमारे नज़र में उनके लिए एक गलत इमेज बन जाती है, भले ही उसने कभी हाथ भी नहीं लगाया वो ड्रिंक को, ऐसा भी होता है। फिर इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं परसीवर के, वो क्या होते हैं, नीड्स, आवश्यकता क्या है परसेप्शन की, वैसे ही जज कर लिया। या संस्था में क्या ज़रूरत होती है, परसेप्शन करना ज़रूरी होता है ताकि हमें पता हो कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं तो वो कैसे हैं, हमें कब कब उनके किस किस काम की आवश्यकता पड़ सकती है, ठीक है, उनका मोटिव्स क्या है और हमारा मोटिव क्या है उनको जज करने के लिए, या हमारा जो परसेप्शन है तो उसके पीछे हमारा मोटिव, हमारा उद्देश्य क्या है। फिर होता है सेल्फ कॉन्सेप्ट, क्लियर होना चाहिए हमें कि हम क्या जज करना चाह रहे हैं, क्यों जज करना चाह रहे हैं, क्या ज़रूरत है, और हमने उनको जज कर भी लिया और कुछ हमें उनके अच्छी बातें पता भी चल गई तो हम उनको उनके लिए क्या करने वाले हैं या उनसे क्या करवाने वाले हैं। पास्ट एक्सपीरियंस, हमारा उस इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या हमारा एक्सपीरियंस रहा है, पास्ट एक्सपीरियंस अच्छा था बुरा था, उस अकॉर्डिंग भी हम लोग क्या करते हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क डेलीगेशंस भी होते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन भी होते हैं, तो हम इस अकॉर्डिंग भी करते हैं। पेरेंट साइकोलॉजी, जो भी पास्ट एक्सपीरियंस रहा हो, अभी हम क्या सोच रहे हैं, आज की डेट में हम उस चीज़ के लिए क्या फीलिंग्स रखते हैं या हम क्या उनके लिए जजमेंट रखते हैं, ठीक है। फिर स्टेट ऑफ बिलीव्स, हम किस किस चीज़ों पे हम उनके विश्वास रखते हैं कि हाँ ये इतने ही अच्छे हो सकते हैं या इतने अच्छे से ही काम कर सकते हैं या इतना ही हमें रिजल्ट बेनिफिट इनसे मिल सकता है, या फिर हमारी क्या उम्मीदें रहेंगी उनसे, क्या एक्सपेक्टेशंस रहेंगी। तो ये वाली सारी चीज़ें काय पे, ये मैकेनिज्म पे जाती हैं। फिर ओवरऑल हमारा जो एक बिहेवियर होता है इंडिविजुअल का, वो किसी भी चीज़ के लिए निकल कर आता है। तो ये प्रोसेस थी और बहुत इंपॉर्टेंट भी थी। फिर देखिए इसमें आता है परसेप्चुअल बैरियर या एरर, यानी कि वही जो बाधाएं आती हैं या जो दिक्कतें आती हैं तो वो क्या होती हैं। स्टीरियोटाइपिंग, हम थोड़ा जजमेंटल हो जाते हैं किसी भी चीज़ के लिए, या हम सोचते हैं कि अगर ये वाला ग्रुप अच्छा है, इसमें कुछ लोग इतना अच्छा काम कर सकते हैं तो इस पूरे ग्रुप की यही खासियत होगी, तो हम इस तरीके से भी क्या करते हैं, हमारा परसेप्शन रखते हैं। जबकि ऐसा नहीं है, हो सकता है अगर 5 लोगों का ग्रुप है और उसमें 3 हार्ड वर्किंग है तो हम पूरे ग्रुप को ही हार्ड वर्किंग समझते हैं। तो ये एक परसेप्शन का ये तरीका भी होता है कि पूरा ग्रुप को हम क्या करते हैं, देखते हैं पूरे ग्रुप को, उस तरीके से जज करते हैं। फिर उनका इंप्रेशन हमारे ऊपर क्या पड़ा हुआ होता है। नेक्स्ट कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। तो हम लोगों का जो भी हमारी फर्स्ट मीटिंग उनसे हुई होती है, उससे जो भी हम लोगों ने उनको समझा होता है या जाना होता है, उससे भी हम लोगों का परसेप्शन चेंज हो जाता है। कुछ लोग देखने में कुछ लगते हैं बट एक्चुअल में होते कुछ हैं, तो वो चीज़ें भी होती हैं। फिर हेलो अफेक्ट जो होता है वो भी इसी तरीके से ही होता है कि मतलब पूरे हमने क्या करा है, जज कर लिया है कि भाई वो हार्ड वर्किंग है तो मैं भी हार्ड वर्किंग हूँ। वो एक बहुत आम और जनरल हम लोगों ने हमारे घर में सुना होता है, गेहूं के साथ घुन भी पिसते हैं वाली बात है। तो अगर वो कामचोर है और उसके साथ मैं रह रही हूँ तो मैं भी कामचोर हूँ, या अगर मैं कामचोर हूँ मेरे साथ में बहुत सिंसियर कोई लड़की रह रही है तो वो भी कामचोर है। मतलब इस टाइप के जो परसेप्शंस होते हैं वो हमारे बनते हैं इसमें। फिर होता है सिलेक्टिव परसेप्शन। ये क्या होता है, जो चीज़ हम देखना चाहते हैं उस हिसाब से हम सामने वाले को जज करते हैं। अगर वो क्वालिटी सामने वाले में हमें नज़र आ रही हैं तो ठीक है, और अगर नहीं आ रही हैं तो कुछ नहीं। लेकिन क्या होता है ना, कई बार हमें जो चीज़ चाहिए होती है तो हम उन चीज़ों पे ही फोकस करते हैं। कुछ चीज़ें अगर कुछ पिन पॉइंट्स होते हैं जिन पे इंडिविजुअल पर्सन्स फोकस करते हैं, और ये सबके साथ होता है, सबकी अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं फोकस करने की।
मेरी भी कुछ होंगी, मैं भी किसी तरीके से जज करती होंगी। तो जो सिलेक्शन का परसेप्शन मेरा रहेगा वो सामने वाले का नहीं रहेगा, उनका अलग है, मेरा अलग है। तो क्या होता है ना, हम उन्हीं सिलेक्टेड पॉइंट्स पे ही क्या करते हैं, सामने वाले को जज करते हैं। फिर सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, इसमें क्या होता है ना, मेरी किसी के सामने क्या इमेज बनी है, वो मेरे बारे में क्या सोचते होंगे, तो ये वाली चीज़ें आती हैं कि मतलब मेरी इमेज सामने वाले के नज़र में अच्छी हो, बस मुझे इतना पता होना चाहिए। और भले ही अगला बंदा मेरे लिए कुछ भी सोच रहा है या सोच रही है, या संस्था में मेरी कोई भी इमेज बनी है वो मुझे नहीं पता एक्चुअल में, लेकिन मेरा जो परसेप्शन है मेरे लिए वो कैसा होना चाहिए, वो सेटिस्फैक्ट्री होना चाहिए। तो ये क्या होते हैं, ये बैरियर्स होते हैं, और इनको ओवरकम करके ही हम हमारे परसेप्शंस जो होते हैं उनको क्लियर कर सकते हैं, किसी के भी लिए नेगेटिविटी हटाकर। क्योंकि इंडिविजुअल परसेप्शन अलग चीज़ होती है, और जब हम ग्रुप परसेप्शन करते हैं तो भी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, जो एक्चुअल में पर्सन नहीं होते हम उनको वैसे भी समझ लेते हैं, ठीक है। फिर परसेप्चुअल सिलेक्टिविटी की हम यहाँ बात करते हैं। तो ये क्या होता है, प्रोसेस होता है जिसमें जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं इररिलेवेंट या लेस सिग्निफिकेंट जो इन्फॉर्मेशन होती है उनको फिल्टर कर लेते हैं, यानी कि जो उनके काम की होती है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं, और जो काम की नहीं होती, अननेसेसरी होती है, उनको अलग कर देते हैं। किस चीज़ के लिए करते हैं, जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट मैटर्स होते हैं उनके लिए ये किया जाता है। क्या किया जाता है, जो इम्पॉर्टेंट बात होती हैं उनको अलग कर लिया जाता है, और जो इररिलेवेंट चीज़ें होती हैं उनको अलग कर दिया जाता है। तो जो नेसेसरी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हमारे काम में आती है, ठीक है। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, तो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं और इंटरनल फैक्टर्स होते हैं। देखिए इसमें साइज, इंटेंसिटी, कॉन्ट्रास्ट, मोशन, रिपीटेशन, नोवेल्टी, फेमिलियरिटी, ये वाली चीज़ें क्या होती हैं, ये एक्सटर्नल होती है। जैसे कि हमें ग्रुप को जज कर रहे हैं तो वो क्या साइज़ है, क्या इंटेंसिटी है, मतलब किस टाइप का उनका ग्रुप है, अच्छा है, बुरा है, क्या उनकी वर्किंग है, क्या वो उनकी जो अच्छी आदतें हैं, गलत आदतें, उनको दोहराने वाली क्या चीज़ है, किन चीज़ों से वो ज़्यादा फेमिलियर रहते हैं। तो ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जिस पे कोई कंट्रोल नहीं रहता है, लेकिन ये भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। फिर होता है इंटरनल फैक्टर, हम जो परसेप्शन सामने के लिए रखते हैं वो होता है पर्सनैलिटी। हम पर्सनैलिटी उनके देख के जज कर लेते हैं, ऐसा है। अब पर्सनैलिटी में सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमने उनको देख लिया है कितनी हाइट है, ऐसे दिखते हैं, इसके अलावा उनका जो एटीट्यूड है किसी भी चीज़ को देखने का, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, वो हर चीज़ में अच्छाई देखते हैं या हर चीज़ में बुराई देखते हैं, या उनके जो काम करने का तरीका, तो ये सब चीज़ें इसमें काउंट होती हैं। फिर होता है लर्निंग, वो सीखने के इच्छुक हैं या नहीं, कुछ भी नया सीखने के लिए वो इच्छुक होंगे, तो उनके लिए एक नज़रिया अलग बनेगा, परसेप्शन। जैसे एक स्टूडेंट्स का होता है, जो फैकल्टी होती हैं वो स्टूडेंट को ऐसे ही जज करते हैं कि हाँ ये सीखना चाहता है, ये इच्छुक है, तो उनके फैकल्टी की नज़र में उस स्टूडेंट को बिल्कुल अलग तरीके से ट्रीटमेंट मिलता है। आपने क्लास में भी देखा होगा। बट कुछ ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ टाइम पास करने के लिए आते हैं, तो उन पर तो फैकल्टी पे फोकस्ड नहीं होते हैं। फिर होता है मोटिवेशन, उनके मोटिवेशन के लिए क्या चीज़ है। ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें तो वो पैसे से मोटिवेट होते हैं, पोजीशन से होते हैं, इंसेंटिव से होते हैं, या उनकी और कोई डिमांड्स होती हैं। तो ये डिपेंड करता है, ये उनका और हम सबका जो है परसेप्शन होता है। फिर परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संस्था जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा लोग काम करते हैं। तो ये क्या है, ये भी एक प्रक्रिया है जिसमें ग्रुप को क्या करते हैं, ग्रुप के विजुअल एलिमेंट्स हम देखते हैं, यानी कि जो तत्व होते हैं जो हमें दिखाई देते हैं उस पूरी संस्था में, हम उस पर फोकस करते हैं। हम उस पर रेडिली डिटरमाइन करते हैं जो भी उस पूरी संस्था का हमारे लिए एक्सपीरियंस होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, अपने इंडिया में n नंबर ऑफ ब्रांड्स हैं, किसी भी चीज़ को लेके हम बात करें, कुछ हमें बहुत अच्छी लगती हैं, नाम सुनते भी हमें बहुत अच्छा लगता है कि हाँ ये बहुत अच्छी कंपनी होगी। कुछ का क्या होता है ना, नाम सुनते ही हमें ऐसा लगता है कि नहीं ये तो नाम ही लोकल लग रहा है। तो ये क्या होता है ना, एक होल जो होता है, हमारा परसेप्शन होता है उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। अब इसके सिद्धांत क्या होते हैं, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, तो सिमिलैरिटी, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो क्या कॉमन है उन दो ऑर्गेनाइजेशन में, हो सकता है उनके आगे डीलिंग वगैरह हो, तो कुछ कॉमन भी तो होना चाहिए, ठीक। फिर कनेक्टेडनेस, किस तरीके से कनेक्ट हो सकते हैं, या कनेक्टिविटी है तो क्यों है, क्या अच्छाई है, क्या खराबी है। फिर कंटिन्यूटी, कब तक कंटिन्यू रहेगा, कब तक कंटिन्यूएशन इन चीज़ों का चलता रहेगा। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये परसेप्शन पर डिपेंड करती हैं।